हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली काफी टाइम के डिले होने के बाद मूवी अपडेट्स के बारे में, जिससे हाँ अब मैं रेगुलरली कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि अपडेट्स बहुत सारे आते हैं जिन्हें मैंने पिछले कई महीनों से बहुत ही ज्यादा मिस कर दिया है। लेकिन अब मेरी कोशिश उन सभी को ऐसे ही अपडेट में पूरी तरीके से कंटिन्यू रखने की रहेगी, ताकि आप इन सारी की सारी फिल्मों से पूरी तरीके से अप टू डेट रहो। बाकी अब बात रही इस वीडियो की, यानी कि आज की सारी अपडेट की, तो इस अपडेट में हम इज़रा मिलर, सॉ, कुंग फू पांडा, बॉय और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसे फिल्म के सीक्वल से भी रिलेटेड कई सारी बातें करने वाले हैं। यानी कि अपडेट के लिए बहुत कुछ है, जिसमें हर बार की तरह मार्वल और डीसी के भी अपडेट होते ही है। इसलिए अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे बात करते हैं इन सारे के सारे अपडेट की। जिससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बात करें सबसे पहले अपडेट की, तो डेफिनेटली बात तो होनी ही चाहिए इज़रा मिलर की, जिनसे रिलेटेड स्ट्रिक्टली कहूँ तो डेविड ज़ेसल्वा ने सीधे वार्निंग ही निकाल दी थी कि असल में इज़रा मिलर को इस फिल्म के यूनिवर्स में रहना भी है या नहीं। और ये बात आपको भी पता होगी कि वो वार्निंग सीधे सीधे इस 200 मिलियन के बजट में बनी हुई फिल्म को स्क्रैप करने तक का था। और इसके अलावा दूसरी डिमांड इज़रा मिलर को इस पूरे के पूरे प्रमोशन से ही दूर रखने की थी, जो ऑप्शन मुझे क्या किसी भी फैंस को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि फिल्म का खुद लीड एक्टर अपने कैरेक्टर उससे रिलेटेड बाकी कोई भी डिटेल बिल्कुल भी रिवील ना करे। तो ऊपर से जिस तरीके की उनकी हरकत है उससे रिलेटेड तो उनसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसलिए तीसरा ऑप्शन भी अगेन कहूंगा स्टूडियो की तरफ से ही रखा गया था, जहां पर इज़रा मिलर को क्लियरली लोगों के सामने आकर माफी मांगनी है। यानी जो कोई भी इंटरव्यू, जो अगेन कहूंगा काफी लिमिटेड रहेंगे, उसमें इज़रा मिलर को आकर अपनी गलतियों की माफी मांगनी है। जिसके बाद फिर क्या कई लोगों ने यह अंदाजा लगा रखा था कि ये अपॉलॉजी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी स्टार इंटरव्यू में बैठकर खुद की गलतियों को गिनाने नहीं बैठेगा और ना ही रोने धोने का नाटक करेगा, खास करके बड़े स्टार्स। जिसके बाद फिर क्या था, इज़रा मिलर की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर आ चुका है, क्योंकि उनकी सारी चीजों को संभालने की जिम्मेदारी अगेन कहूंगा वार्नर ब्रदर्स की वार्निंग के ही बाद इज़रा मिलर के मां के अंडर आ चुकी है, जो अब इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए ये तक बताएगी कि इज़रा को अपने करियर को असल में कितना सोच समझकर चुनना है, जिसके पहले ही वो थोड़े बहुत रास्ते लगा चुके हैं। लेकिन अब लगता है कि चीजें बदल रही है, क्योंकि स्टेटमेंट में इज़रा मिलर ने सॉरी के साथ साथ अपने बिहेवियर तक के लिए माफी मांगी है उन लोगों से जिन्हें उन्होंने पर्सनली तकलीफ दी है। और हाँ, एक हिसाब से उनके फैंस को भी, जो इज़रा की काफी बेतुकी न्यूज को सुनकर बहुत ही ज्यादा सैड हो चुके थे। जिसके बाद उनके स्टेटमेंट में मेंटल हेल्थ का भी इशू बताया गया है, जिसकी ट्रीटमेंट तक के लिए वो रेडी है। यानी वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से बेस्ट देते हुए पहले की ही तरह ट्रैक पर आना चाहते हैं। लेकिन अब मैं अपनी पर्सनल राय अगर आपके साथ में शेयर करूं, तो ये फिल्म मुझे लगता है इज़रा मिलर के करियर की लास्ट फ्लैश फिल्म होगी, जिसके बाद स्टूडियो उन्हें कभी भी अगेन कहूंगा मुझे नहीं लगता है कि फ्लैश के रोल के लिए फ्यूचर में बुलाएगा। लेकिन हाँ, अगर बॉक्स ऑफिस के नंबर कुछ और कहे और फिल्म के रिलीज होने तक इज़रा मिलर की और कोई कंट्रोवर्सी निकल कर नहीं आती है, तो शायद स्टूडियो का मन इज़रा मिलर को लेकर थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, जिन हदों को इज़रा मिलर ने ऑलरेडी कई बार पार कर दिया है। यानी कि अब अच्छी बात यही है कि ये फिल्म हमें नेक्स्ट ईयर जून 23 तक देखने के लिए मिलने वाली है, अगर चीजें डीसी वालों के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर चलती रही तो। और अब बात करें अगले अपडेट की, तो ये अपडेट है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म के सीक्वल से रिलेटेड, जिस पर कुछ ही दिन पहले जो प्रोडक्शन शुरू हुआ था उससे रिलेटेड भी कई सारी डिटेल निकल कर आई थी, खास करके उस फिल्म के सी के सीन के शूट से रिलेटेड, जहाँ पर काम कर रहे साइड एक्टर्स ने ये डिटेल दी थी कि उनकी तरफ से जो आसमान में देखते हुए रिएक्शन दिए जा रहे हैं वो एक्चुअल में बड़े से जायंट मॉन्स्टर्स की लड़ाई को देखकर देने के है। और इसके पीछे उनकी तरफ से गॉडजिला का ही नाम निकल कर आया था, जो कहीं ना कहीं फिर से फैंस को कंफ्यूज करने में पूरी तरीके से कामयाब होती है कि कॉन्ग और गॉडजिला के मैटर के सॉल्व होने के बावजूद भी ये दोनों फिर से इस फिल्म के सीक्वल में लड़ क्यों रहे हैं। उसके बाद फिर कहा गया कि ये फिल्म असल में सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल है, जिसके आज से कई महीने पहले ऐसे ही बन रही फिल्म के एक टाइटल की भी कंफर्मेशन दी गई थी, जिसे खुद डायरेक्ट पहले फिल्म के डायरेक्टर एडम विंगार्ड ही कर रहे हैं, और वो टाइटल एक्चुअल में द सन ऑफ कॉन्ग था। लेकिन अब जो डिटेल ऑफिशियली निकल कर आई है, फिलहाल तो उसे वार्नर ब्रदर्स वालों ने कंफर्म नहीं बल्कि खुद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कंफर्म करते हुए ये बताया है कि इस फिल्म का प्लॉट असल में फिर से गॉडजिला नहीं बल्कि कॉन्ग की ही स्टोरी पर बेस है, जिसकी इस नई दुनिया में अननोन मॉन्स्टर के आने की वजह से वो फिर से एक जंग की प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन वो मॉन्स्टर कौन होगा, फिलहाल तो उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है। लेकिन चांसेस गॉडजिला के नहीं रहेंगे, जो कि मुझे लगता है अब इस फिल्म में ठीक फिल्म के फर्स्ट पार्ट की तरह कभी कभी किसी इवेंट्स पर नजर आएगा। यानी गॉडजिला के डाई हार्ड फैंस जो पहले फिल्म से भी डिसअपॉइंट थे गॉडजिला के कम अपीयरेंस को लेकर, इस बार भी उनके साथ इस फिल्म में भी कुछ उसी तरीके की सिचुएशन होने वाली है, जिससे मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। और हाँ, कॉन्ग के फैंस भी, क्योंकि जो डिटेल फिल्म के डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने कंफर्म की थी कि वो इस फिल्म को पूरी तरीके से मॉन्स्टर पर फोकस करते हुए बनाने वाले हैं, वो भी पूरे 70% तक, जिसमें सिर्फ 30% की ही ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म में दिखाई जाएगी। यानी कि कहानी जो कॉन्ग की बहुत ही अच्छे से लोगों से रिलेट भी करती है। और हाँ, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी तो इस बार उसी पर फोकस करते हुए इस मॉन्स्टर वर्स में इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी स्पेस दी जा रही है, जिसके रिजल्ट का पता तो फिल्म की कुछ और डिटेल्स के
निकल कर आने पर ही चलेगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जितनी भी रूमर्स कॉन्ग से लगा कर रखी गई थी, यानी कि सन ऑफ कॉन्ग से, वो भी कहीं ना कहीं इस फिल्म के अकॉर्डिंग पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। और ऊपर से इस फिल्म के क्लैप बोर्ड पर लिखा हुआ ये ओरिजिन शब्द भी जो उन्हीं तरफ इशारा भी कर रहा है, जिसके लिए हमें साल 2024 तक का वेट करना है, जब ये फिल्म ऑफिशियली 15 मार्च के दिन थिएटर में रिलीज होगी। और फिर इसके बाद अगले अपडेट की बात करें तो ये अपडेट 100 फिल्म की फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, एक और पार्ट जिसे 100 की सीरीज में 10वां बताया जा रहा है। लेकिन इससे भी रिलेटेड कुछ अच्छी खासी डिटेल निकल कर आई है जो 100 के डाई हार्ड फैंस को कहीं ना कहीं निराश कर सकती है, ठीक इस फिल्म की 2 फिल्मों की तरह, जो कि 100 के यूनिवर्स में रिबूट के नाम पर कुछ भी नया करते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि 100 की पुरानी फिल्में भी जो जिगसॉ किलर से कनेक्ट होती है, असल में उन सभी का टोन भी बिल्कुल सेम ही रहता है। लेकिन फिर भी उन फिल्मों को हर साल देखने का मजा ही अलग होता है, जिसके एंड में हमें हल्के से या फिर कहूँ इस फिल्म के शुरुआती दिनों में काफी अच्छे ट्विस्ट दिए जाते थे, जो कि नो डाउट इस फिल्म के सेटबैक किए हुए सॉफ्ट रिबूट में भी हमें नजर आते हैं। लेकिन फिर भी कहूंगा ये फिल्में उतनी भी ज्यादा दमदार नहीं थी, जिनमें से फिर भी मैं स्पाइरल के यूनिवर्स का और भी आगे सीक्वल बनता हुआ देखना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेट उस पर भी होल्ड लगाते हुए या फिर सिंपली कहूँ जिगसॉ इन दोनों फिल्मों को 100 की टाइमलाइन से हटाकर फिर से लॉयन गेट्स वाले कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस कोशिश में पहले बात की जाए इस फिल्म के ऑफिशियल रिलीज डेट की, तो वो रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर हैलोवीन यानी कि 27 अक्टूबर साल 2023 का सेट कर दिया गया है, जिसे किसी ओटीटी पर नहीं बल्कि थिएटर में ही रिलीज किया जाएगा। और फिल्म को फिर से डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी केविन ग्रूटर को दी है, जिन्होंने इसके पहले 100 के यूनिवर्स के आई थिंक 2 से 3 फिल्में बनाई है। और ब्लडी डिस्कस वालों की इस रिपोर्ट में एक और कंफर्मेशन इस फिल्म के प्लॉट से रिलेटेड भी कर दी गई है, क्योंकि ये प्लॉट इस 100 के यूनिवर्स में कुछ एलिमेंट्स या फिर कहूँ फिर से रेफरेंस को लेकर बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाने की तैयारी पर है। यानी पुराने 100 के यूनिवर्स पर फिर से लॉयन गेट स्टूडियो अभी भी प्रॉपर ट्रैक पर नहीं आ रहा है, क्योंकि भले से ही पुरानी फिल्म में कितनी भी ज्यादा सिली क्यों ना हो, लेकिन वो कहानी जो जिगसॉ के कई सारे किलर्स को इंस्पायर करती हुई आई है, उसी की कंटिन्यूएशन डाई हार्ड फैंस देखना चाहते हैं। लेकिन अब इस टेक में 100 का ये यूनिवर्स यानी कि 10वां ये फिर से बनाया गया एक सॉफ्ट रिबूट किस तरीके की नई ऊंचाइयों को छूता है या फिर बिल्कुल भी नहीं, उसका फिलहाल तो बस हमें वेट ही करना है। और अब बात करें द बॉय फिल्म के 3rd पार्ट की गई कंफर्मेशन की। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात दी बॉय फिल्म की कर रहा हूँ, बॉयज के शो की बिल्कुल भी नहीं, जिसकी कंटिन्यूएशन पे ऑब्वियसली फैंस एक अच्छी फिल्म देखना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेट उन्हें इस बॉय के यूनिवर्स में काफी घटिया सी स्टोरी मिली, यानी कि उसका सीक्वल जो कि एक स्लैशर हॉरर फिल्म को सीधे ही सुपर नेचुरल पर लेकर आ गई थी, जो कि अगेन कहूंगा बिना किसी सरपैर का था, जिस गलती को फिल्म के डायरेक्टर विलियम ब्रेनेट भी मानते हैं, जिन्होंने रिसेंटली ऑर्फन द फर्स्ट किल फिल्म के इंटरव्यू के दौरान इसी बात की, यानी कि इस फिल्म के 3rd पार्ट की कंफर्मेशन की है, जो कि बेसिकली फिल्म के 2nd पार्ट को पूरी तरीके से इसकी टाइमलाइन से ही इरेज कर देगा, क्योंकि जो आइडिया उन्होंने पहले पिच इस फिल्म के 1st पार्ट से किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए असल में इस फिल्म के 3rd पार्ट में हमें उसी बॉय यानी कि ब्राह्म्स नाम के कैरेक्टर की ओरिजिन दिखाई जाएगी, जो कि बेसिकली एक प्रीक्वल भी रहेगा और एक काफी अच्छा कदम, जिसमें मैं तो पर्सनली बिल्कुल भी किसी भी तरीके की सुपरनैचुरल चीजें होते हुए तो इस यूनिवर्स में बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता। बाकी अब डायरेक्टर भी इसी की कंफर्मेशन दे रहे हैं, जिसके 2nd पार्ट के बहुत ही ज्यादा एवरेज चलने के बावजूद भी फिल्म के 3rd पार्ट को बनाया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली उनकी तरफ से डायरेक्ट की गई ऑर्फन द फर्स्ट किल को काफी अच्छा रिस्पॉन्स जो मिल रहा है, जिसकी पॉजिटिविटी को ध्यान में रखकर अब शायद से ये फिल्म उसी फिल्म की तरह किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जा रही है, यानी बॉय का एक अलग ही यूनिवर्स, जिसकी अगर पुरानी कहानी पर ही ये फिल्म वापस आती है तो मैं इस फिल्म के लिए इंटरेस्टेड हूँ और आई होप इस फिल्म के यूनिवर्स के फैंस भी। फिल्म से हटकर अब सीधे आते हैं फिल्मों की क्विक अपडेट पर, और हाँ सीरीज की भी, जिसमें सबसे पहला नाम तो कुंग फू पांडा 4 फिल्म का ही निकल कर आएगा, जिसकी नेटफ्लिक्स पर सीरीज कंटिन्यू होने के बाद मेरी उम्मीद तो पूरी तरीके से इस यूनिवर्स से खुद को दूर रखने की ही थी, क्योंकि वो सीरीज मेरी नजर में बहुत ही बेकार थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली इसके यूनिवर्स को खत्म करने का ही काम करती है। लेकिन अब जबकि स्टूडियो पूरे कॉन्फिडेंस से भरकर इस फिल्म के 4th पार्ट की जो अनाउंसमेंट कर चुका है, वो भी इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 8 मार्च साल 2024 को लेकर, तो इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि उनके पास बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन होगी इस फिल्म के 4th पार्ट से रिलेटेड, जिस पर आई होप बाकी दूसरे एक्टर्स भी इस फिल्म में अपनी आवाज देने के लिए फिर से रेडी हो जाए। और फिर इसके बाद बात करें एमसीयू की काफी मार्क रफेलो की तरफ से की गई तगड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें अब वो पूरी तरीके से रेडी है वर्ल्ड वॉर हल्क के प्रोजेक्ट के लिए, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसी खिचड़ी पक चुकी है जिसकी खुशबुओं को बस फैंस को सुंघाकर यही बताया जा रहा है कि इस यूनिवर्स में किसी तरीके का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो कई सारी रूमर्स इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कभी मूवी तो सीरीज की निकल कर आती है, उसमें भी अब इस मार्क रफेलो की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिलीव तो हो जाता है। और इसी के साथ साथ फिर से बात करें मार्क रफेलो की, तो उन्होंने शी हल्क के कैरेक्टर के भी फ्यूचर की हिंट देते हुए इसी बात की कंफर्मेशन कर दी है कि शी हल्क का कैरेक्टर अब हमें अगली एवेंजर्स फिल्म में भी नजर आने वाला है, जिसका अंदाजा तो ऑलरेडी फैंस ने पहले ही लगा कर रखा था, लेकिन जैसी की कंफर्मेशन निकल कर आती है तो उस पर फैंस को उस पर एक बहुत ही अच्छी खासी राहत भी मिल जाती है। और जिससे नहीं मिलती तो वो नाम फिलहाल तो DCEU का है, जिस पर अब भी जो फैंस फिलहाल तो अभी के लिए नहीं चाहते हैं
कॉन्स्टेंटाइन के यूनिवर्स यानी कि उस सीरीज को फॉरवर्ड किया जा रहा है, जिसके प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर ग्रीन लाइट भी मिल जाएगी। यानी कि कहानी पूरी तरीके से बनकर रेडी है और अब शुरुआत होगी इसके पूरे के पूरे एक्टर्स को फिर से कास्ट करने की, जिसमें से पहली कास्टिंग की डिटेल जो कि ब्लैक रहेगी उसकी डिटेल मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। लेकिन अब वार्नर डिस्कवरी के मर्ज के बाद इस सिचुएशन और सीरीज के साथ में क्या कुछ बदलेगा उसका बस हमें फिलहाल तो वेट ही करना है। और अब DCEU की बात हो ही रही है तो ऐसी ही ग्रीन लाइट जेम्स गन के पीसमेकर और कुछ आ रहे प्रोजेक्ट्स को भी दे दी गई है, जिनमें से एक में इद्रिस एल्बा बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनका फ्यूचर उस यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा चलने वाला है। और कहीं ना कहीं ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि जेम्स गन का काम डेविड जेसेल्वा को भी पसंद आ रहा है। और फिर जेम्स गन से हटकर बात करें ग्रीन लैंटर्न के अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो इस सीरीज को भी ग्रीन लाइट पूरी तरीके से मिल चुकी है, जिस प्रोजेक्ट में हम फिलहाल तो हेल जॉर्डन को नहीं देखने वाले बल्कि उसके अलग अलग कैरेक्टर्स को देखेंगे, जिस पर मैं काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। लेकिन अब जबकि ग्रीन लाइट मिली है तो हो सकता है कि इन सभी में बहुत सारे चेंजेस किए जाए, जिसका बस फैंस को बैठकर अच्छा खासा वेट करना है, क्योंकि ये प्लानिंग पूरे 10 साल की है, जिसमें डेविड जेसेल्वा अपना 100% देते हुए फैंस को बिल्कुल भी इस बार तो शिकायत का मौका नहीं देने देंगे। और फिर बात करें सीधे आयरन हार्ट की सीरीज यानी कि MCU के यूनिवर्स के अपकमिंग सीरीज की, तो इस सीरीज में एक और कास्टिंग जो तार्किस नाम के एक्ट्रेस की गई है, जिनके रोल से रिलेटेड फिलहाल तो कोई भी डिटेल रिवील नहीं हुई है। बाकी ऐसी ही ग्रीन लाइट थंडरबोल्ट की सीरीज को भी ऑफिशियली मिल चुकी है, जिसके प्रोडक्शन पर नेक्स्ट ईयर जून से काम शुरू कर दिया जाएगा। बाकी अब आखिर में बात कर ले जोकर 2 फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म के बजट को बढ़ाकर 150 मिलियन का रखा गया है, यानी पहले से 2 गुना ज्यादा बजट, जिसमें वार्नर ब्रदर्स वाले पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। बाकी फिल्म में हमें हार्ली क्विन के रोल के लिए लेडी गागा भी देखने मिलने वाली है, जिन्हें असल में इस रोल के लिए 10 मिलियन का अमाउंट पे किया गया है। और बात रही फिल्म के डायरेक्टर और जैक्विन फिनिक्स की, तो उन दोनों को 20-20 मिलियन का ऑफर दिया गया है, या फिर कहूँ कि दे दिया गया है। इसलिए इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम शुरू हो रहा है, जिस वजह से हमें ये फिल्म सीधे 4 अक्टूबर साल 2024 तक देखने के लिए मिल जाएगी। जिन सभी अपडेट के बारे में अब आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और लेट के लिए सॉरी, जिस पर अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बाकी जैसे कि मैंने कहा, इन सारी की सारी अपडेट को लेकर आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।